प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, ऐसा जैसा आप देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है प्यारा बचपन प्यारा रमज़ान का खुसूसी सेगमेंट जिसमें प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ मौजूद होते हैं और हमारे साथ मौजूद होती है महम आमिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अस्सलाम आप? वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपने देखा मेरी जगह पे कब्जा भी हुआ हुआ है। हाँ, यही मैं दिख रहा था। कौन छोटा है सा कब्जा ग्रुप आके ये कौन है? ये मेरी सिस्टर। तुम्हारी आज नई सिस्टर- मेहमान नहीं है हमारे साथ। तुम्हारी सिस्टर हैं। तुम्हारी सिस्टर का नाम क्या है? उर्वा। उर्वा। क्या नाम है? उल्मा। उर्वा नाम। उर्वा नाम। बहुत प्यारी सी। मैंने कहा शुरुआत कर रहे हैं शो की, मेरे सेगमेंट की, तो क्यों ना हाथ धो के शुरुआत की जाए। आप हाथ धो के पीछे पड़ जाए। मैं हाथ धो के पीछे पड़ूंगी क्योंकि लाइफ बॉय हैंड वॉश गिव्स यू 100% जर्म से स्ट्रॉन्गेस्ट हिफाजत देते हैं कि आप 100% हिफाजत मिलती है अगर आप 10 सेकंड में अपने हाथ धो ले तो। अच्छा, हाँ जी, चलें जी, काउंट करें। दोबारा से। बस। ओहो, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9:30 पौने 10। अच्छा नहीं भाई, 10 मिनट। हाँ भाई, 10 सेकंड के अंदर आपको लाइफ बॉय देता है जर्म से 100% प्रोटेक्शन। इतनी जल्दी, मतलब हाथ धोने के लिए लंबाइयां करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छा। हाथ धोने 10 सेकंड में। क्या बात। ठीक है। और साथ साथ क्योंकि रमजान है और प्यारा प्यारा रमजान है और बच्चों का पहला रोजा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर वो अपने हाथ साफ नहीं रखेंगे तो उनके पेट में जर्म्स जाएंगे और अगर जर्म्स जाएंगे तो रोजा मिस हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें सारे बच्चे अपने हाथ लाइफ बॉय से धोएं और अपने रोजे की प्यारी प्यारी खुशियों को एंजॉय करें। और सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी, बच्चों के बड़े भी सारे। जी बिल्कुल, बड़े भी। कोविड के बाद से हमें खुद एक वो हो गया कि बस आप हर जगह हाथ रखते हैं बाहर। हाँ जी। तो जैसे आप घर में आए तो आके हमने तो उसूल बना लिया, सबसे पहले हाथ धोएं और फिर कोई दूसरा काम। बिल्कुल ऐसे ही बहुत मेरी अच्छा। तो आदत है, किचन में हूँ या घर से बाहर से आऊँ या कुछ भी, फौरन जाके हाथ एक दफा धोने और फिर दूसरी चीजें करनी। और जितनी देर किचन में होती है उतनी दफा हाथ बार बार धुल रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही। हल्का सा भी कुछ लगता है फिर हाथ धो लो। तो किचन की खवातीन भी, घर में रहने वाले भी, हर कोई प्लीज कीजिए। अच्छा जी, आप थोड़ी सी जगह दे देंगी मुझे? आज तो उर्वा ने कह रही है कहा है- मुझे दे दो ये आज क्यू उर्वा- कार्ड्स। आपकी जगह आ जाओ, उर्वा ने ये ले लो, लिया हाँ, आज। वो वाकई क्यू कार्ड्स ले रही थी। हाँ, she was like मुझे क्यू कार्ड दे दें। तो उर्वा आज हमारी मेहमान है जी। और उर्वा के साथ भी बातचीत होगी थोड़ी सी। ओह, अच्छा ये बताओ हुरैन, आपकी तबीयत कैसी है? आप कल क्यों नहीं आई थी? क्यों नहीं आई थी कल? अच्छा अच्छा, तो माइक पे बताओ भाई, माइक पे क्यों नहीं आई थी कल और क्या वजह थी? मुझे फीवर हो गया था, फिर अच्छा। डॉक्टर के पास गई, मेडिसिन दी, फिर अभी थोड़ी सी आप ठीक हो? बिल्कुल। चलो अच्छा। और आज मरियम भी जब आई है तो उनकी आवाज भी बैठी हुई है। हैं? मरियम की तबीयत भी ठीक क्यों? नहीं है। क्यों भाई? अल्लाह, मरियम थक गई है शोज कर करके ना। नहीं, थोड़ा रेस्ट कर ले 2 दिन का। ऐसा तो नहीं तुम लोग लाइफ बॉय से हाथ नहीं धो रहे हो, जर्म्स लग गए हो? हैं? चलिए जी, महम आज क्या वाकया सुनाएंगे आप? आज हम बात करेंगे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। जी बिल्कुल, जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा। ऑब्वियसली जितने भी पैगंबर और नबी इस दुनिया में आए हैं वो इसी वजह से हैं। जी ये बहुत क्यूट चीज है। आ जाओ मेरे साथ आके बैठ जाओ, आ हम जाओ, साथ साथ। साथ पढ़ें। आ जाओ। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इसीलिए भेजा, जैसे कि दूसरे पैगंबरों और नबी को भेजा गया, कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले लोग या उनकी राह दिखाई जो उन्होंने दिखाई है, उस राह पे ना चलने वाले लोगों को सीधी राह पे लाया जाए। उसी तरीके से आज ये वाकया मैं शेयर करूंगी कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मादिन शहर के कुछ लोग बहुत नाफरमान थे और उन लोगों की वजह से उन लोगों को सीधी राह पे चलाने के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को वहीं पे पैदा किया गया। सही। और जब वो उधर आए और उन्होंने कहना शुरू किया कि जी इन लोगों को ये बताया गया कि भूतों की पूजा ना करो, साथ साथ जो गलत चीज़ें होती हैं वो ना मदैन करो। नामी शहर। जी मदैन, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर गई, मदैन नामी शहर था। ये लोग
शहर का नाम, शहर का, जैसे कराची शहर है, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद, ऐसी मदाइन शहर। वैसे मदैन एक शहर था, ठीक है। ना सिर्फ ये लोग नाफरमान थे, बल्कि ये बुतों की पूजा भी करते थे। उसके साथ साथ कहा जा सकता है कि जैसे लोगों से छीना झपटी करते हैं ना, अच्छा। भत्ता लेना, तो- चीजें छीनना, पैसे, उनका माल छीन लेना, तो चोरी होती है। एग्जैक्टली छीनना, डकैती। जी डकैती। चोरी तो होती है छुपके, चोरी होती है जो छुपके की जाते हैं, और डकैती हो जो सामने से खींचते अरे हैं, जैसे लेते हैं, छीन लेते हैं। बंदा खड़ा हुआ है, जा रहा है, उसके जैसे निकाल के जेब में डाल के चोरी कर ली फौरन। हाँ, डकैती करते थे, बेसिकली चीजें डकैती, छीन लिया छीन करते लेते थे, थे। उनका माल छीन लिया करते जैसे थे, आपके ज़माने में चोर डाकू ये बिल्कुल ऐसे, हाँ, आइडिया है कैसे था। बिल्कुल। और साथ साथ वो सिर्फ यही नहीं करते थे, वो माल में भी खयानी करते थे, यानी जितनी भी चीज़ें बेचते थे ना, उसके भी नाप तोल में उसमें कमी खयानत पेशी करते करते थे, उसमें खयानत करते थे कि जी जगह किसी ने किसी चीज़ से कुछ पैसे दिए हैं तो उसका माल पूरा ना देना, उसमें से कमी कर देना। यानी अगर उन्होंने किसी ने मांगे 1 किलो चावल, तो हम 1 किलो का जो वो है वेट है, हम 1 किलो रखते हैं जिसको, और इधर उतने ही चावल रखते हैं तो लेवल हो जाता है। वो क्या करते थे कि वेट और उसमें ना फ़र्क रखते थे, चावल कम डालते थे, वो पूरे 1 किलो नहीं होते थे, वो जो थोड़ा बहुत होता था वो अपने पास सेव करके रख लेते थे, और ये होती है चोरी। हाँ, ये गंदी बात होती है, बहुत गलत हरकत। ये शैतान आइडिया देता है इन लोगों को। तो ये वो सारे काम करते थे जिसकी वजह से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को वहाँ पे भेजा गया। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि ऐसा मत करो, अल्लाह ताला की बात मानो, ये जो खयानत करते हो ना सामान में, नाप तोल में कमी पेशी करते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये ना करो, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं मानी। और क्योंकि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम खुद बज़ाहिर बहुत पतले दुबले से इंसान थे, वो मतलब जो नबी थे वो बहुत पतले दुबले से थे, तो उन्होंने कहा कि जो शख्स तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं दिखता, इसकी बात में क्यों माने हम, तो वो उसकी बात ही नहीं मानते थे। वो लोग के बहुत ताकतवर थे। हाँ, मतलब वो उनसे थोड़े डिफरेंट दिखते थे, पतले दुबले पतले थे। हम कहते हैं ना जो ज्यादा स्ट्रांग होता है उसकी बात मानते हैं, तो वो इस तरह से किया करते थे। इतने पतले थे फिर भी वो है ताकतवर। नहीं, देखो जो ताकतवर होता है ना, जो अच्छे काम करता है ना, चाहे वो दुबला पतला ही क्यों ना हो, अल्लाह उसको बहुत ज़्यादा ताकत दे देता है। बिल्कुल। हाँ, जैसे जंग बदर जब हमारे यहाँ हुई थी ना, तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत थोड़े से लोग थे और उधर बहुत सारे लोग थे, लेकिन अल्लाह ने इनको ताकत दी थी क्योंकि ये अल्लाह की बात मानते थे। ऐसे ही चाहे इंसान दुबला हो या मोटा हो, ये ज़रूरी नहीं कि वो बहुत मोटा है तगड़ा है तो ताकतवर होगा, हो सकता है वो अल्लाह की बात ना मानता तो अल्लाह उसके अंदर से ताकत खत्म कर देता। खत्म कर देता। तो इसी तरीके से वो बहुत ताकतवर थे, उनके बातें बहुत अच्छी किया करते थे। तो ये लोग जो उनकी बात नहीं मानते थे, वो कहते थे इतना पतला दुबला है, इसकी बात क्या मानी जाए, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। तो आखिरकार अल्लाह ताला ने पता है क्या किया उनके साथ, क्या किया? पर वहाँ अजाब पे भेजा। अजाब नाजिल कर दिया। मतलब कैसे? मतलब ऐसे कि उनको जैसे पनिशमेंट होती है ना, अल्लाह ताला ने जब इतने मौके दिए हर चीज़ के, अल्लाह ताला को जैसे फरहान भाई भी अक्सर बताते हैं, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि वो किसी को परेशानी में डालें या पनिशमेंट करें, लेकिन ऑब्वियसली दूसरों को उनकी एग्जाम्पल बनाना था, इसीलिए पनिशमेंट देना, ये अजाब नाजिल करना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह ने सबसे वार्न पहले- कर दिया था ना हाँ, पहले उनको कि देखो तुम ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह जो है ना नबी के जरिए पैगाम पहुंचवाता है ना, क्योंकि अल्लाह के पास तो ना ज़बान है ना अल्लाह का जिस्म है, तो अल्लाह अपना पैगाम नबी के जरिए पहुंचवाते हैं। उनको ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला है। बिल्कुल, वो मानते ही नहीं थे ना इस बात को, जब भी तो वो बुरी राह पे चल रहे वो ये थे। कहते थे जो बस जो हमें नजर आ रहा है ना, बस वही है। वही है, कि वो बस क्योंकि बुतों में हमारे बातें रसूलुल्लाह कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया ना कि अल्लाह वो है जो नजर नहीं आता, अल्लाह वो है जिसका जिस्म नहीं है, अल्लाह हाँ आवाज़ भी नहीं बिल्कुल, आती, लेकिन वो हर जगह मौजूद लेकिन है। हर चीज़ पर कादिर है। तो इसलिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हर माननी जगह है। है। हाँ, अल्लाह एक है और हर जगह है, यहाँ भी है वहाँ भी है। और आपको पता है अगर आपको अल्लाह मियाँ से बातें करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या नमाज। करना पड़ेगा? नहीं, वो भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जब कुरान शरीफ पढ़ेंगे ना, तो एक्चुअली कुरान शरीफ को हम बोलते हैं कलाम अल्लाह, तो अल्लाह का कलाम है वो। तो जब आप अल्लाह से कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना और आप देखेंगे कि आपको उसका आंसर अल्लाह की आयत में मिल जाएगा, तो दैट मीन्स अल्लाह ताला इनडायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल। बहुत अच्छी तो बात फिर जल्दी से इस बाकी को खत्म जी, करते जी, हैं। तो फिर वहाँ पे अजाब नाजिल हुआ। सही है। सबसे पहले उन्होंने बहुत गर्मी कर दी, अल्लाह ताला ने उस जगह पे इतनी गर्मी कर दी कि वो लोग किसी साए, बिल्कुल वो किसी साए में जाते थे तो उनको तब भी गर्मी लगती थी, वो अपने जिस्म पर पानी उंडेल लेते थे तब भी उन्हें गर्मी लगती थी। ओए होए। ठंडा पानी भी बहुत सारा डालते हाँ, उसके बावजूद सख्त गर्मी कर दी और बारिश तो वहाँ हो ही नहीं रही थी क्योंकि अल्लाह ताला का अजाब था। और इस तरह की गर्मी पूरे 7 दिन तक चलती रही। फिर एक दिन उन सारे लोगों ने, वहाँ के लोगों ने देखा कि एक बादल आ रहा है, उन्होंने कहा अब तो बारिश होगी, मौसम अच्छा हो जाएगा और सब कुछ अच्छा। नहीं, वहाँ से चिंगारियों की बारिश, हुई। आसमान से बिल्कुल चिंगारियां गिरी और छोटी कंकरियां होती है ना वो ऊपर से गिरी, खाक गिरी ऊपर से।
बिल्कुल, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं ना, वो ऊपर से आसमान से गिरने लगे उस कौम के ऊपर, क्योंकि वो कौम मानती नहीं थी। अल्लाह ताला का अजाब ऐसे आया था। बिल्कुल, और एक दिन वहाँ पे बहुत जोर का जलजला भी आया। अर्थक्वेक होता है ना, हाँ, जमीन हिल रही है, बिल्कुल जलजला जमीन आता हिलती है, और वो जमीन इतनी जोर से हिली कि वो सब उसमें दफन हो गए, खत्म हो गए, फना हो गए, उनकी रूह उनके जिस्मों से निकल गई। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की रूह क्या होता है? अच्छा सवाल है बेटा। रूह आपके जिस्म के अंदर जो जान अल्लाह ताला ने हमें दी है ना, उसी को रूह कह सकते हैं। रूह होती है जो नजर नहीं आती हमें, हमारे अंदर ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये हमारी रूह बोल रही है। जिस्म तो हमारा केसिंग है, जस्ट लाइक केसिंग, जैसे मोबाइल की केसिंग होती है। आपकी केसिंग अलग है, मेरी केसिंग अलग है, तो अंदर हमारे रूह भी अलग है। यानी हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है वो रूह है, वो रूह है बेसिकली। जस्ट लाइक। हाँ, ये जो हम सोच रहे हैं। हाँ, अच्छा चले हुरैन, ये बताइए कि आज आप क्या सुना रही हैं? आज मैं एक कलाम सुनाऊंगी। कलाम सुनाएंगे, लेकिन कैमरे की तरफ देख के भी सुनाएंगे ताकि लोग भी आपको देखें। जी, क्या सुनाएंगे? सुनाइए। अल्लाहू कोई हमसे पूछेगे रमजान कैसा है बुरसी नहीं अपने मते रमजान ऐसा है। मौला रे बैठा है कप से कोई ओन जो दी पिला के आस लेके दिल ये कभी मना के हो जो इफ्तार का मंजर भी हो किस्तार मकसद किसी की भूख प्यास का दर्द है तेरे दिल के अंदर कतरा कतरा परेगा दरिया हो जो मैं दिल में जाफे का हसबा जज्बा उठे जा जज्बे जा मुसाफिर मौला रे। वाह वाह, वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा, हुर के पास सवाल हाँ, पूछो। मैं इसी की सवाल। तरफ आ रही थी, कुछ ना कुछ सवाल जरूर पूछेंगे। हुर जी, हुर। ऐसी कौन सी चीज है तो चलते चलते रुक जाती है। ऐसी कौन सी चीज है जो चलते चलते रुक जाती है? फिर वो दोबारा चलने लग जाती है। पेंसिल। मुझे आधी बात समझ आई थी। अच्छा, इनको पूरी समझ आ एक और गई। वाह वाह, जवाब भी आ गया। जल्दी से पूछ लो, फिर मादी की बारी। कौन सी चीज है जिसमें एक प्लेट 3 चम्मच? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें एक प्लेट और 3 पंखा या घड़ी? पंखा। वो पंखे का जवाब पहले से तैयार बैठा हुआ है। ये तुम लोग बात सुनो, मादी पहले से सोच के आते हो ना कि मैं बोलूंगी जवाब दे दूंगी, ऐसे उसने सवाल के फौरन जवाब दे दिया। एक आखिरी सवाल पूछूं? याद था। चल अब मेदी की बारी। मेदी, चलो मादी बता। पाकिस्तान में ऐसा कौन सा रस है जो बहुत कन्ने का रस? ये सही देख। जवाब। वाह भाई वाह। ये सब सेटिंग हुई हुई है ये आपस सब में। शेयर करके। हाँ। जल्दी से पूछो। ऐसी कौन सी चीज है कि हम खा भी सकते हैं पी भी सकते हैं? नारियल। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, आज की अच्छी बात क्या बताएंगी हमें अलवीरा? अलवीरा बता। माइक अलवीरा, अच्छी कैमरा बात की तरफ बताइए। कैमरे की तरफ देख के मैं सबको अच्छी नहीं बात इधर बताऊंगी। कैमरे की तरफ देख के अच्छी बात बताइए। जी, हम पढ़ते तो हैं कुरान शरीफ, हमें रमजान में बहुत पढ़नी चाहिए क्योंकि कुरान शरीफ रमजान में ही हाजिल हुआ है। नाजिल हुआ है। रमजान कुरान पढ़ना चाहिए क्योंकि कुरान रमजान में नाजिल हुआ है। अलवीरा का ये बेहतरीन पैगाम है। अच्छा अब जी, मरियम की बारी। मरियम की बारी। वो कौन है जो डूब रहा होता है हाँ? और कोई उसे बताने भी नहीं आता? एक मिनट, हैं? क्या बता, नहीं बताना। हाँ, वो कौन है वो जो कौन है डूब रहा जो होता है डूब रहा और उसको होता है? कोई बचाने भी नहीं आता? जी वो कौन है भाई? वो कौन है भाई? सोचे पेपर नहीं। डूब रहा होता है और उससे कोई बचाने भी नहीं आता। मछली। डूब जाता है। सूरज। भाई वाह वाह वाह। थैंक यू। लाइव बाय आपका हुआ। ऐसा भी हमने सोचा हाँ। कि हमें अपने इर्द गिर्द की चीजें कैसे नजर आती हैं कैसे? और वही चीजें अंधेरे में क्यों नजर नहीं आती? क्यों? इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने हमें रोशनी भी एक नेमत दी है और इसका सबसे बड़ा जरिया एक और सूरज है। सूरज है। वाह, वाह वाह, वाह वाह भाई वाह वाह। जल्दी से पूछो। नहीं, अब उसकी बारी। अब हुरैन की बारी। 2 सवाल हो गए। ये है, मरने के बाद जन्नत में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? उधर देख के क्या? मरने के बाद मरने के बाद जन्नत में कौन सी लैंग्वेज अब बोलते हैं? चुप। अरे याद अरबी। है। अरबी Yes. बोल सकते हैं। वाह भाई। अब Very ये उर्वा पूछेंगे। उर्वा क्या बोलना है बताइए। प्यारा ना जान। हाँ, हाँ? उधर देख के बोलिए। उधर देख के क्या? उर्वा पता नहीं माइक को आइसक्रीम समझ रही है काफी देर से।
अच्छा, उर्वा जो है इनकी छोटी बहन है। हाँ, मेहदी की छोटी बहन जी है उर्वा। बिल्कुल, प्यारा रमजान कहा है। हाँ, उर्वा पढ़े, चलें सर साथ पढ़े हम सब मिलके। चलें। प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान। अब सारे बच्चे उर्वा के करीब आके पढ़ेंगे। चलो, करीब या चलो। दूर रखो इसको, यहाँ खाने का बैठ नहीं के। है, पढ़ने का है। प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान। नाज़रीन, आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। तब तक के लिए इन बच्चों को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नहीं, कल हम पढ़ेंगे। कल मरियम कल प्रॉमिस आपसे शुरू आज करेंगे, गला भी ठीक है बैठा हुआ है मरियम? ना। आज गला भी बैठा, तो मेहदी आपसे भी कल और पूछेंगे। जिन लोगों से आप जिसने जो सवाल किए, जो भी बातें की, कल दोबारा करेंगे और कल मरियम से शुरू करेंगे, ठीक है ना? ये प्रॉमिस। आज आपसे शुरू होता, कल मरियम से। नाज़रीन, फजीला काजी साहिबा हमारे साथ अभी मौजूद हैं और आप हमारी ट्रांसमिशन देखते रहिए। बच्चों के साथ तो कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह 3 बजे, लेकिन अभी हम मुख्तसर से वक्फे के बाद आ रहे हैं। देखते रहिए प्यारा रमजान। अल्लाह हाफिज़।